देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। वो तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि बड़ौदा का उपचुनाव वो जीतेंगे। वो ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग ये उपचुनाव जो है हारेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी सरकार में जब वो मंत्री थे या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 6 साल से है, उन्होंने बड़ौदा के लिए किया क्या है? आज तक क्या माननीय मुख्यमंत्री जी गए? क्या कोई मंत्री गया? क्या किसी ने वहाँ पर झाँका? क्या किसी ने आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके देहांत की वजह से वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, उन्होंने जो भी मांगे विधानसभा के पटल पर रखी? क्या कोई भी मांग सरकार ने पूरी करने का काम किया? क्या 5 करोड़ रुपए की राशि जो विधानसभा क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए दी जाती है, क्या एक भी चवन्नी वहाँ पर रिलीज़ हुई? क्या कोई उन्होंने बता दें कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं? हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयासों से जब उनको लगता है कि बड़ौदा में हम जाएंगे तो बताएं तो सही उन्होंने किया क्या क्या है। वहाँ पर बहुत बड़ी एक बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी बनाई गई, एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। उस क्षेत्र में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में बहुत बड़ा दिया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहाँ पर दी गई, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान वहाँ पर आए। रेलवे लाइन को जो है कनेक्टिविटी उसकी जींद और रोहतक और सोनीपत पूरी तरह से जोड़ी गई। हमारे समय में बजट में अप्रूव करा लिया गया था, रेल कोच फैक्ट्री वहाँ पर बननी थी, जिससे सोनीपत क्षेत्र के और आसपास के सभी हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलता, वहाँ पर तरक्की होती। ये सरकार जो है उसको तक भी नहीं बचा पाई। तो एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई कॉलेज खोला हो, कोई गली नाली सड़क बनाई हो, बनवासा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जो पानी की चपेट में बरसों बरस से वहाँ पर आए हों, कभी सरकार ने कोई प्रयास किया हो? केवल मात्र अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करते हुए कि जी हम वहाँ पर जो है 2 कॉलेज लड़की वहाँ पर खोलेंगे, कि एक भैंसवाल में एक बड़ौदा में। तो अगर ये चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है तो देख लेना, ये कहेंगे जी हम तो कॉलेज ही नहीं खोलेंगे। केवल मात्र बड़ौदा वासियों को बहकाने के लिए, उनको लालच देने के लिए इस तरह की घोषणाएं उनके इस समय के मंत्री या उनके अध्यक्ष इस समय कर रहे हैं। लेकिन वाकई में ही अगर किसी ने वहाँ पर काम किया है तो कांग्रेस राज में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। और वहाँ की जनता बड़ौदा की बहुत ज़्यादा समझदार है, वो ये सब समझती है उनका हित कहाँ है। तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ौदा की हमारी महान जनता जो है वो वोट करके ये सीट हमें जिताने का काम करेगी। देखिए, सीएम के नारों ने तो उन्हें लेट गोया, वो तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। अगर वो एक विधायक की तरह बादली में अच्छे ढंग से काम करते या यहाँ की जनता उनसे खुश होती, सीएम का गढ़ तो ये हुड्डा जी का तो है ही है, तो यहाँ की जनता ने दिखा दिया। वो जो गलती पिछली बार हुई थी उसमें इसी बार में उन्होंने सुधार करते हुए सारे के सारे मंत्रिमंडल को हराने का काम किया। हराने का ही नहीं, बुरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और आज भी हुड्डा जी का गढ़ है, हम तो चारों की चारों सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के पिछले टेन्योर में भी सरकार थी उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया। और आज भी जो ये भेदभाव जो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय जो विधानसभा का सत्र है, हम लोग अपने प्रदेश की जनता की लड़ाई, चाहे वो किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, ये जो हमारे पीटीआईज बैठे हैं ये हैं, बेरोज़गार युवा हैं, और ख़ासतौर से आज हमारा युवा जो पेपर ना होने की वजह से या पेपर लेंगे नहीं लेंगे इस पे कंफ्यूज बैठा है, उसको लेकर भी जो है हम इसकी लड़ाई जो है विधानसभा के पटल पर लड़ने का काम करेंगे। सरकार में आज जो मंत्री हैं वो आपने देखा होगा, कोई भी कोरोना की वजह से सब घरों में बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई भी एक ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो है वो बचाव किया जा सके, क्योंकि आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेथ होती जा रही हैं। ये तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे कोई बीमारी नहीं है, या दोबारा से सरकार जो है वो तो इवेंट मैनेजमेंट और बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में आ गई है। इसका जवाब हम सरकार से आने वाले विधानसभा का सत्र जो 26 तारीख से शुरू होगा उसमें हम लोग पूछने का काम करेंगे। देखिए, कोरोना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में और विशेष तौर से प्रदेश में बहुत ज़्यादा घपले और घोटाले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस पावर है, करप्शन को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो फिर क्या उनकी शह पर जो घोटाले हुए और उनकी रिपोर्ट आ गई, हम उम्मीद करेंगे सरकार और मुख्यमंत्री जो है उस पर कार्रवाई करने का काम करें। जब कोई भी प्रयास, पहले जैसे शराब का घोटाला हुआ उसमें एसआईटी को गठन करने की बात कही गई थी, एसआईटी जब गठित नहीं हुई, एसईटी का गठन हुआ और एसईटी की रिपोर्ट आ गई। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मेरे पास रिपोर्ट आ गई है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक मुख्यमंत्री जी ने जो भी राजनीतिक, चाहे उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो जजपा के लोग हैं,
या जो भी अधिकारी शामिल हैं उन्होंने आज तक उन पर क्या कार्रवाई की है। चाहे शराब घोटाले की बात हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, चाहे खनन माफियाओं को संरक्षण देने की बात हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की बात हो, धान और चावल की खरीद फरोख्त जो हुई है उसमें जो इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो उसकी बात हो। मुख्यमंत्री जी तो मुंह बंद करके बैठे हैं। हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने, उनके दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में हमने राज्यपाल महोदय के नाम सभी उपायुक्तों को, हमने जिला झज्जर में उपायुक्त महोदय को इन घोटालों की जांच करने के लिए जो है एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो कोरोना की आड़ में ये जो घपले और घोटाले हो रहे हैं, आम जनता की गाड़ी कमाई को जो इस प्रकार से जो है चूना लगाया जा रहा है, उस पर सरकार गंभीर रहे। इसका जवाब न केवल हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से दिया है, बल्कि विधानसभा के पटल पर भी हम विधानसभा नहीं चलने देंगे और सरकार से जो है इसका जवाब मांगने का काम करेंगे।